हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा जो है केस स्टडी। और आज की केस स्टडी ये है कि व्हाट हैपन व्हेन अ वर्कर हु मिक्स टू इनकम्पैटिबल केमिकल इन बकेट। यानी कि व्हाट हैपन, क्या हुआ उस वर्कर के साथ जो दो इनकम्पैटिबल केमिकल को एक बकेट में क्या किया, मिक्स किया। ये घटना है जो घटी है, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। सबसे पहले आप समझिए कि जो है इनकम्पैटिबल जो है क्या होता है। ये इनकम्पैटिबल केमिकल क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है असंगत केमिकल, यानी कि जिनका जो है संग न मिलता हो। जैसे इसे दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल देके समझाएं कि अगर आप एक सांप को और एक चूहे को अगर आप एक जगह रखना चाहोगे तो दोनों में क्या होगा? या तो सांप जो है जो है चूहे को तो खा ही जाएगा, वो एक साथ नहीं रह सकते। या आपने बहुत अगर आप देखे होंगे टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी की अगर वो एक जगह रखना चाहोगे तो वो भी एक जगह नहीं रहेंगे, वो भी एक दूसरे पे आक्रमण करेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और खुराफात करते रहेंगे। वैसे इससे ऐसे कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो अगर उनको एक जगह रखना चाहो, मिलाना चाहो एक जगह पे, तो वो जो है मिलते नहीं हैं। वो क्या होंगे, या तो वो एक तरह से वॉयलेंस क्रिएट कर देंगे एक दूसरे के साथ, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे जिससे बहुत सारी हीट जनरेट हो, या तो वो एक तरह से एक्सप्लोजन कर देंगे। जैसे मिलाओगे वो तुरंत एक्सप्लोजन कर देंगे। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर आपको एकदम पूरा 100% H2SO4 कंसंट्रेटेड है, वो अगर पूरा किसी बर्तन में भरा हुआ है 2 लीटर या 4 लीटर, उसमें आप जो है मात्र 10 ml अगर पानी गिरा दो तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत तेज़ी से वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, पूरा का पूरा जो है एक्सप्लोज कर जाएगा बर्तन में। तो वैसे इनकम्पैटिबल केमिकल वही होते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल दूं तो वाटर है, जो पानी में अगर आप सोडियम डाल दो तो तुरंत सोडियम में आग लग जाएगी, और जब आग लगेगी हीट जनरेट होगी, आसपास के लोग भी जो है आग के चपेट में आ सकते हैं। तो वो केमिकल जिनको साथ मिलाने से जो है एक्सप्लोजन हो, हीट हो, या फॉर्मेशन ऑफ अदर केमिकल दैट माइट बी वेरी कोरोजिव या टॉक्सिक, या उनके मिलाने से कोई एक अदर कंपोनेंट बने या अदर जो है केमिकल बने जो उनसे भी ज़्यादा बहुत ही कोरोजिव हो या टॉक्सिक नेचर का, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? इनकम्पैटिबल केमिकल के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो वहाँ पे जो है बताया जाता है कि जो मिक गैस थी, मिथल आइसोसाइनेट, उसमें पानी शायद मिल गया था, पानी से कांटेक्ट आ गया, पानी उसमें चला गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज़ी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई और वो पूरा का पूरा ओवर प्रेशराइज होकर पूरा का पूरा जो है वेंट के थ्रू बाहर आ गई पूरी जहरीली गैस, और पूरा पूरा लोग मतलब मर गए, मैक्सिमम 50-60, और उसका इम्पेक्ट तो आज तक आता है, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानेंगे तो आप जानेंगे। तो इसी तरह एक वर्कर जो था वो जो है इनकम्पैटिबल केमिकल को एक बकेट में मिलाया, तो उसके साथ क्या घटित हुआ वो सब इस केस स्टडी में समझेंगे। तो इस केस स्टडी की हमारी जो है पॉइंट है, एक व्हाट हैपन, क्या हुआ, क्या घटित हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन, और यह क्यों घटित हुआ। उसके बाद व्हाट इज लर्निंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है। ये तीनों पॉइंट हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो पॉइंट है कि व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ, क्या हुआ। तो क्या घटित हुआ, कुछ नहीं हुआ कि बस ये हुआ कि एक वर्कर था जो इनकम्पैटिबल केमिकल को एक पॉकेट में मिक्स किया, और जब मिक्स किया तो उसमें जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई कि वो उसके शरीर पे तुरंत जो है तेज़ी से जो है जो केमिकल है एक्सप्लोड कर गया, पूरी उसकी बॉडी जल गई, चेहरा जल गया, सब कुछ जल गया एक तरह से, लेकिन वो बच गया, उसकी मौत नहीं हुई, वो बच गया। तो ये हुआ, क्या हुआ ये कि वो जैसे ही मिलाया वो तुरंत एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट की, और उसकी वजह से ज़्यादा हीट निकली, और जिसकी वजह से पूरा एक तो केमिकल पूरे उसके बॉडी पे फैल गया और वो जल गया, बर्निंग हो गई एक तरह से छोटे छोटे बात में। और वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों घटित हुआ? क्योंकि वो उसने क्या किया था
कि दो इनकम्पैक्टेबल केमिकल को एक बकेट में मिलाया। यानी कि उसने क्या किया था कि जो है सांप और चूहे को एक जगह रखा, तो एक की तो मरनी निश्चित है, एक की डेथ तो होनी जरूरी है, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज लर्निंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है वो अब चलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये घटना क्यों हुई और इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसके लिए आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि जो वर्कर काम करने गया, जो वर्कर काम करने गया उसने क्या क्या गलती की जिसकी वजह से ये घटना हो। तो सबसे पहले अगर वो क्या क्या गलत काम किया, अगर वो आप सीख जाओगे तो वो काम नहीं करोगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उसने गलती क्या ऐसी की कि जिसकी वजह से हुई। तो उसकी सबसे पहली गलती ये हुई कि उसने पहली जो गलती थी कि इनकम्पैक्टेबल केमिकल को मिलाया तो और वो जल गया, ठीक। एक तो इसकी ये गलती थी। तो ये गलती उसने क्यों की, क्योंकि उसने उस केमिकल का MSDS नहीं पढ़ा, मटेरियल सेफ्टी डाटा शिफ्ट जो है उसने स्टडी नहीं की, इसकी वजह से वो जो है जल गया। उसके बाद दूसरी जो है क्या उसकी गलती थी, क्योंकि उस वर्कर को ट्रेंड नहीं किया गया था, कि किसी ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी कि भाई देख ये केमिकल नहीं मिलाना है, और मतलब उसकी ट्रेनिंग जो है एक तरह से वो प्रॉपर नहीं हुई थी, इसीलिए वो गलती किया और उसकी सजा उसे मिली। उसके बाद रीड लेबल्स एंड वार्निंग, उसने जो है लेबल, हर केमिकल का एक लेबल होता है, चाहे वो आप कह लो कि वो जो है नेशनल जो है हमारा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है ना, नेफा कोड जो है, ये जो है जिसमें आपको जो है सब कुछ बताया जाता है कि जैसे ये है हमारा, ये एक सिंपल में बता दूं कि इसमें जो है एक तो फ्लेमेबिलिटी को दर्शाते हैं, रिएक्टिविटी को दर्शाते हैं, और ये जो है इम्पैक्टेबल है या नहीं है उस स्पेसिफिक हजार्ड्स को भी बताते हैं, या हेल्थ हजार्ड्स जो है उसके 4 खाने हैं। तो वो सब इस हर केमिकल का लेबल होता है। तो उसने एक तो लेबल नहीं देखा, रीड लेबल नहीं पढ़ा। उसके बाद वार्निंग, जो हर केमिकल की एक वार्निंग दी हो जाती है, वो भी उसने नहीं पढ़ा। उसके बाद जो है उसकी जो सबसे बड़ी गलती थी कि वियरिंग राइट पीपीज, कि उसने जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को जो राइट जो है मतलब जो उसके लिए उचित था, जो राइट पीपीज थी उसको वो पहना नहीं था, उसकी वजह से ये घटना हुई। तो इसकी वजह से वो जो है जल गया, जो भी पूरा उसका चेहरा। और सबसे खास बात कि उस पर्सन की जो है शायद 3 महीने बाद उसकी शादी भी होने वाली थी, ऐसा कुछ था उसके साथ। तो ये है, तो ये उसने गलती की और वो सजा पाया। तो अब आप अपने अनुमान ही लगा सकते हो कि व्हाट इज लर्निंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से क्या लर्निंग मिल रही है हमें। अब कौन सी लर्निंग मिली, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी काम करें, अगर कहीं भी हमें इनकम्पैक्टेबल केमिकल के साथ काम करना पड़े, तो सबसे पहला जो हमें काम है कि उन केमिकलों का MSDS चेक कर लें। लेकिन MSDS कौन सा, जो एकदम लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो उसको। उसके बाद उस केमिकल के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेंड हो, यानी कि उसकी ट्रेनिंग हमें मिले। एक तो हम MSDS पढ़ लें, फिर हमको ट्रेंड किया जाए कि ऐसे ऐसे उसको हैंडल करना है। जैसे क्लोरीन टैंक का क्लोरीन जो है हैंडल करनी है, तो क्लोरीन की ट्रेनिंग हमें दी जाए कि कैसे, अगर लीक हो जाएगी तो क्या क्या करना है, अगर टैंक के बॉडी से लीक हो जाए तो क्या करना है। अगर आप जानते हो कि अगर क्लोरीन अगर लीक हो गई, अगर आँख वाँख में लग गई, या आपने क्लोरीन को इनहेल कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लिए तो समझ लो कि आपकी जो डेथ है वो निश्चित है, क्योंकि पानी को पियोगे क्लोरीन से तो HCl बना लेगी, पूरा अंदर जाके पूरी के पूरी एकदम आपकी जो ऑर्गेन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो क्लोरीन के केस में पानी नहीं पिया जाता है, या अगर आँख में चली गई तो पानी से धुल भी नहीं सकते, नहीं तो वैसे ही आँख खराब हो जाएगी। तो ऐसी ट्रेनिंग हमें क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है।
या अगर हम खुद करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम MSDS पढ़ें, फिर उसकी ट्रेनिंग लें, तब जाके वो काम करें। उसके बाद उस केमिकल्स के लेबल्स को चेक करें और उसके वार्निंग को चेक करें। उसके बाद जो है प्रॉपर जो है PPE पहने, तब हम वो काम करें। अगर यही काम इसका उल्टा, अगर हम किसी वर्कर से काम करा रहे हैं कि भाई कोई कैजुअल है उससे कह दें कि ये काम कर दे, तो उसको सबसे पहले आप उसको MSDS पढ़ाओ, उसके बाद उस वर्कर को ट्रेंड करो, फिर उस वर्कर को लेबल और वार्निंग के बारे में बताओ, फिर उस वर्कर को राइट PPE जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उस बेसिकली जो केमिकल, हर केमिकल का अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन हैंडल है तो उसका अलग होगा, ब्रोमीन हैंडल है तो उसका अलग PPE होगी। अगर HF हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जो है यूज करना है तो उसका अलग होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का अलग होगा। 4-5 तो कॉमन सेम रहेंगे, जैसे हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल, और जो हाथ के लिए जो ग्लव्स रहेंगे और शूज रहेंगे, ये तो 3-4-5 कॉमन रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ और जो आते हैं स्पेशली उसी केमिकल के लिए होते हैं। जैसे अगर आप जो है HF हैंडल कर रहे हो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हैंडल कर रहे हो, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा जो है सूट पहनना पड़ेगा। एक तरह से न्यूमेटिक सूट जो होते हैं वो पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी कांटेक्ट कर जाएगा बॉडी से तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। तो उस केस में तो आप पूरा पहनोगे। लेकिन अगर आप जो है एक छोटा मोटा केमिकल जो है हैंडल करना चाह रहे हो, जैसे 10% कंसंट्रेट का HCl हैंडल करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 10% कंसंट्रेटेड है, यानी कि 10% HCl है और 90% पानी है, तो इसमें कुछ भी वो ज़रूरत नहीं है। वैसे क्लोरीन हैंडल करोगे तो उसका सूट अलग होगा, वहाँ पे ऑनलाइन एयर मार्क्स अलग होगा, सब कुछ हर केमिकल के लिए अलग अलग से डिफाइन है PPE। तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के तब जाके हमें वो काम लेना चाहिए। अगर नहीं लोगे तो यही एक्सीडेंट होगा, यही इंसिडेंट होगा। और दोस्तों देख लो, सबसे ज़रूरी ये है कि पैसे का लॉस हो या प्रॉपर्टी का लॉस हो, वो कभी ना कभी आ जाएगा। लेकिन अगर वो शरीर का लॉस हो या इन्वायरमेंट का लॉस हो, वो जल्दी रिकवर नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको जो है जो जितने भी केस स्टडी हैं वो लेकर आता हूँ, क्योंकि हमें जो है हम बस 2 चीज़ों से सीख सकते हैं। एक तो अगर खुद गलती करें तो सीखें, या दूसरा दूसरे की गलती को देख के सीखें। तो मैं दूसरों की गलती आपके पास लाता हूँ और जिससे आप सीखते हो कि ये काम हमें नहीं करना है। क्लोरीन आँख में लगे या कहीं इनहेल कर जाओ तो उस केस में पानी नहीं पीना है, या अगर कहीं इम्पैक्टेबल केमिकल 2 हैं तो उनको एक साथ मिक्स नहीं करना है, या उनको हैंडल करने के लिए क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप प्लीज़ अपने प्लांट में रहो, तो ये सब जो है इन सब का ध्यान दीजिए, ताकि दूसरे की जो है लाइफ सेफ रहे, इन्वायरमेंट सेफ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।